नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 46वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 की 46वां और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केन विलियमसन की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, ऋतुराज गायकवाड़ और इस बार उनका साथ दे रहे डिवॉन कॉनवे के कंधों पर चेन्नई की टीम को एक बड़ी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस महामुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे की ये ओपनिंग जोड़ी लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रही थी। जी हां दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे ने अपनी पारी का आगाज धमाकेदार तरीके से किया। चेन्नई के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों से ही हैदराबाद की गेंदबाजों पर चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ जी हाँ दोस्तों, कुछ मुकाबलों से खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, उन्होंने इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। वहीं उनका साथ दे रहे डिवॉन कॉनवे भी इस मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी करते थे। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे की इस जोड़ी ने केन विलियमसन के हर एक प्लान को तबाह कर दिया था। कप्तान विलियमसन अपने हर एक गेंदबाज को इन दोनों को आउट करने के लिए आजमा रहे थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे की ये जोड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वहीं अब उनका साथ दे रहे डिवॉन कॉनवे ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों ने इस बीच अपने शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे की इस जोड़ी को आउट करना अब लगभग हैदराबाद के गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। जो गेंदबाज हैदराबाद की टीम को अकेले के दम पर ही जिताने का दमखम रखते थे, वह ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे की इस विस्फोटक साझेदारी को तोड़ने में पूरी तरह असफल रहे। उमरान मलिक, जो इस साल हैदराबाद की टीम के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए थे, उन पर तो ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे की इस जोड़ी ने लगातार चौके छक्के लगाए। ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे ने लगभग पारी के 17वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और 182 रनों की एक विशाल ओपनिंग साझेदारी चेन्नई की टीम के लिए इस महामुकाबले में बनाई। अब इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में अपने शतक से केवल एक ही रन दूर थे, लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए टी नटराजन की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ केवल एक रन से अपने इस मुकाबले में ऐतिहासिक शतक से चूक गए और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों में 99 रनों की पारी खेली। अब ऋतुराज गायकवाड़ के बाद बल्लेबाजी करने चेन्नई के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज और चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर आखिर में डिवॉन कॉनवे और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर अंतिम ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और इसी के चलते चेन्नई की टीम ने 202 रनों का विशाल लक्ष्य हैदराबाद के सामने रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 203 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा और हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन के कंधों पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और शुरुआती ओवरों से ही चेन्नई के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन की इस जोड़ी के सामने चेन्नई के गेंदबाज शुरुआती ओवरों में पूरी तरह बेबस दिखाई देने लगे थे। खास करके दोस्तों अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वहीं उनका साथ दे रहे हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन भी विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 5 ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 58 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने आए और सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने आए इस साल चेन्नई के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मुकेश चौधरी ने अपने इस ओवर में हैदराबाद की टीम की कमर ही तोड़ दी। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन को सेट होता हुआ देखकर चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मुकेश चौधरी को गेंदबाजी पर बुलाया और महेंद्र सिंह धोनी की ये तरकीब काम आ गई। जी हां दोस्तों, और मुकेश चौधरी ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके अभिषेक शर्मा को ड्वेन प्रीटोरियस के हाथों कैच आउट करा दिया। अभिषेक शर्मा 24 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैदराबाद के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को भी मुकेश चौधरी ने इस ओवर की अगली गेंद पर समरजीत सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। राहुल त्रिपाठी तो बिना खाता गोले ही आउट हो गए। इतने बड़े
लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम ने बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत कर ली थी, लेकिन उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की लाजवाब कप्तानी ने इस मुकाबले में फिर से चेन्नई की टीम की वापसी करा दी थी। अब हैदराबाद की टीम की तरफ से एडन मार्करम सेट हो चुके कप्तान केन विलियमसन का साथ देने मैदान पर आए और फिर यहां से केन विलियमसन और एडन मार्करम ने हैदराबाद की डगमगाई पारी को संभाल लिया। इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन एक गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, वहीं उनका साथ दे रहे एडन मार्करम भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते दिखे। एडन मार्करम ने 10वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए मिशेल सेंटनर के इस ओवर में लगातार 2 छक्के लगाए, लेकिन तीसरा छक्का लगाने के चक्कर में मिशेल सेंटनर ने उन्हें अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। एडन मार्करम 10 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी और महेंद्र सिंह धोनी के लाजवाब कप्तानी के दम पर हैदराबाद जैसी बेहतरीन फॉर्म में चल रही टीम को भी अब बैकफुट पर ढकेल दिया था। एडन मार्करम के बाद अब निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने मैदान में आए। निकोलस पूरन ने आते ही अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। निकोलस पूरन आते ही बड़े शॉट खेलते हुए दिख रहे थे, वहीं उनका साथ दे रहे हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन भी विस्फोटक रवैया अपना चुके थे, लेकिन धोनी की शातिर कप्तानी के आगे हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन भी कुछ नहीं करके दिखा पाए और पारी का 15वां ओवर डालने आए ड्वेन प्रेटोरियस ने केन विलियमसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। केन विलियमसन 37 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। केन विलियमसन का आउट होना हैदराबाद की टीम के लिए किसी सदमे की तरह था और फिर यहां से चेन्नई के गेंदबाजों ने इस मुकाबले पर कब्जा करना शुरू कर दिया और पारी के 18वें ओवर डालने आए मुकेश चौधरी ने फिर से हैदराबाद की टीम को लगातार 2 बड़े झटके दिए। इस ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश चौधरी ने शशांक सिंह को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। शशांक सिंह 14 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं इसी ओवर में नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर को भी मुकेश चौधरी ने क्लीन बोल्ड कर दिया और इस मुकाबले का नक्शा ही बदल कर रख दिया। मुकेश चौधरी की लाजवाब गेंदबाजी और महेंद्र सिंह धोनी की गजब की कप्तानी की वजह से हैदराबाद की टीम को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 50 रनों की आवश्यकता थी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी ने इस रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद के बल्लेबाजों को पूरी तरह बेबस करके छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की गेंदबाजी महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के नीचे लाजवाब प्रदर्शन करके दिखा रही थी, लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन आखिर तक अपनी जी जान लगाकर इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम को जिताने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन निकोलस पूरन भी धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में हरा नहीं पाया और चेन्नई की टीम ने इस मुकाबले में 13 रनों से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस साल चेन्नई की टीम रविंद्र जडेजा की कप्तानी में बहुत ही खराब प्रदर्शन करती दिखी, लेकिन इसके बावजूद अब धोनी के कप्तान बनने के साथ ही चेन्नई का पुराना फॉर्म भी वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस जीत के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने यह साबित भी करके दिखाया है। तो दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी की इस लाजवाब कप्तानी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।